कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक और अशरफ को दफनाया गया। दोनों नाबालिग बेटों ने कब्र पर डाली मिट्टी। अशरफ की बेटियां और पत्नी भी रही मौजूद। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को रविवार रात 8:30 बजे सुपुर्द खाक कर दिया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों के शवों को अगल बगल दफनाया गया। अंतिम संस्कार के दौरान अशरफ की 2 बेटियां पत्नी जैनब कब्रिस्तान में मौजूद रहीं। अतीक के दोनों नाबालिग बेटों को बाल सुधार गृह से शव वाहन से कब्रिस्तान लाया गया। दोनों ने कब्र पर मिट्टी डाली। शनिवार शाम को यही अतीक के बेटे अशद को सुपुर्द खाक किया गया था। इसी पैतृक कब्रिस्तान में अतीक के पिता फिरोज अहमद और मां की भी कब्रें हैं। दोनों के शव बहनोई और 2 रिश्तेदारों को सौंपा गया है। कब्रिस्तान में सिर्फ चुनिंदा रिश्तेदारों को ही जाने दिया गया। कब्रिस्तान से करीब 300 मीटर दूर अन्य लोगों को रोक दिया गया। पूरे शहर में तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। जगह जगह फोर्स तैनात रहे। माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की शनिवार प्रयागराज में हत्या कर दी गई। पुलिस दोनों को मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल ले जा रही थी। पत्रकार साथ साथ चलते हुए अतीक और अशरफ से सवाल कर रहे थे। इसी बीच 3 हमलावर पुलिस की सुरक्षा घेरा को तोड़ते हुए आए और अतीक के सिर में गोली मार दी। फिर अशरफ और की फायरिंग की। दोनों की मौके पर मौत हो गई। हमलावर मीडिया कर्मी बन के आए हुए थे। इनके नाम लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य है। हमले के तुरंत बाद ही तीनों ने सरेंडर कर दिया। लवलेश बांदा, अरुण कासगंज और सनी हमीरपुर का रहने वाला है। उनसे हथियार बरामद किए गए हैं। कांस्टेबल मान सिंह को भी गोली लगी है। सरकारी वकील गुलाब चंद अगरी ने बताया कि तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। यहाँ अतीक का बेटा अली भी कैद है। अपने बेटों और पिता की अंतिम यात्रा में नहीं शामिल हो सका था माफिया। अतीक अपने रसूख और हनक के लिए जाना जाता था, मगर इसे उसकी बदनसीबी ही कहेंगे कि अपने पिता फिरोज अहमद की अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हो सका था। उस समय भी अतीक जेल में बंद था। इसके बाद शनिवार सुबह 9:30 बजे वो अपने बेटे असद के जनाजे में भी नहीं शामिल हो सका। जिन बच्चों और परिवार के लिए अतीक और अशरफ ने गलत तरीके से धन दौलत कमाई, विडंबना है कि उनको आज वही बच्चे मिट्टी भी नहीं दे पाएंगे। अतीक का सबसे बड़ा बेटा उमर अहमद इस समय लखनऊ जेल में बंद है। दूसरे नंबर का बेटा अली नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। तीसरे नंबर के बेटे असद की झांसी में STF के साथ हुई मिडबोर्ड में मौत हो गई है। चौथे नंबर के बेटा एजम और 5वें नंबर के बेटा अबान प्रयागराज के रजरूपुर बाल सुधार गृह में है। अतीक की पत्नी साइस्ता परवीन अभी भी फरार चल रही हैं। उमेश पाल हत्याकांड में रिमांड पर लाए गए माफिया अतीक अहमद व उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद प्रयागराज का माहौल तनावपूर्ण है। जिले में चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात है। प्रतापगढ़ और रायबरेली समेत दूसरे जिलों में फोर्स को बुलाया गया है। जिले में PSC के अलावा कई टुकड़ी RAF की भी तैनाती की गई है। तनाव को देखते हुए जिले में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। बाजार भी बंद है। शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक पुलिस तैनात है। वहीं देर शाम रविवार को करीब 8:30 बजे तक इन दोनों माफिया ब्रदर्स का कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। यहाँ पर उनके करीब के तमाम रिश्तेदार सहित उनके मोहल्ले के तमाम काफ़ी लोग मौजूद थे। हालांकि कब्रिस्तान में ज़्यादा लोगों को जाने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने मौका नहीं दिया। बारी बारी से सबकी ID चेक करके अंदर जाने दिया गया। वहीं अतीक अहमद की पत्नी साइस्ता परवीन को लेकर संशय बरकरार है और अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो अतीक के जनाजे के अंतिम सफ़र में वो यहाँ आई कि नहीं आई, क्योंकि इसका भी खुलासा नहीं हुआ है। आपको बताते चलें कि शनिवार को ही माफिया ब्रदर्स की दोनों जो 3 शूटर थे इन्होंने गोली मार दी थी, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई थी। यह पुलिस अभिरक्षा में थे। पुलिस कस्टडी में अदालत से इन्हें रिमांड पर लाया गया था। पूछताछ भी जारी थी। इसी बीच इन्हें मेडिकल के लिए ले जाया गया, जहां शनिवार को तीनों शूटर ने इन्हें मीडिया के भेष में आकर और फिर बाइट देते समय सिर में गोली मार दी और ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने तीनों आरोपियों को, जो तीनों शूटर थे, उनको गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ कर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। बाकी पुलिस काम कर रही है। वहीं इनके पोस्टमार्टम आज सुबह हुए। उसके बाद इनके शव को इनके रिश्तेदारों को सौंपा गया। फिर इनके पैतृक कब्रिस्तान में इनके शव को ले जाया गया, जहां पहले से ही इंतज़ाम किया जा चुका था इनके शव को दफनाने के लिए। उसके बाद यहां पर शव लाया गया। फिर इनके करीबी रिश्तेदार व उनके 2 नाबालिग बेटे पहुँचे और फिर उनके अतीक के भाई अशरफ की बीबी व उनकी बेटियाँ पहुँची, मिट्टी कब्र पर डाली और फिर दोनों माफिया ब्रदर्स को सुपुर्द खाक कर दिया गया।